नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा अश्वघोष कवि के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अश्वघोष महान कवि है। संस्कृत में बौद्ध महाकाव्य की रचना का सूत्रपात सर्वप्रथम महाकवि अश्वघोष ने ही किया था। अतः महाकवि अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध कवि हैं। चीनी अनुश्रुतियों तथा साहित्यिक परंपराओं के अनुसार महाकवि अश्वघोष सम्राट कनिष्क के राजगुरु एवं राजकवि थे। इतिहास में कम से कम 2 कनिष्कों का उल्लेख मिलता है। द्वितीय कनिष्क प्रथम कनिष्क का पौत्र था। 2 कनिष्कों के कारण अश्वघोष के समय संदिग्ध रूप से निर्णित नहीं था। विटरनित्सन के अनुसार कनिष्क 125 ईस्वी में सिंहासन पर आसीत हुआ था। तदनुसार अश्वघोष का स्थिति काल भी द्वितीय शती ईसा माना जा सकता है, परंतु अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक है। ये संवत्सर 78 ईसी से प्रारंभ हुआ था। इसी आधार पर कीथ अश्वघोष का समय 100 ईसी के लगभग मानते हैं। कनिष्क का राज्यकाल 78 ईसी से 125 ईसी तक मान लेने पर महाकवि अश्वघोष का स्थिति काल भी प्रथम शताब्दी माना जा सकता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनके आधार पर अश्वघोष सम्राट कनिष्क के समकालीन सिद्ध होते हैं। चीनी परंपराओं के अनुसार सम्राट कनिष्क के द्वारा कश्मीर के कुंडलव में आयोजित अनेक अंत साक्ष्य भी अश्वघोष को कनिष्क का समकालीन सिद्ध करते हैं। अश्वघोष कृत बुद्ध चरित का चीनी अनुवाद ईसा की 5वीं शताब्दी का उपलब्ध होता है। इससे विदित होता है कि भारत में पर्याप्त रूपेण प्रचारित होने के बाद ही इसका चीनी अनुवाद हुआ होगा। सम्राट अशोक का राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 ईस्वी पूर्व है। यह तथ्य पूर्णतः इतिहास सिद्ध है। बुद्ध चरित्र के अंत में अशोक का उल्लेख होने के कारण ये निश्चित होता है कि अश्वघोष अशोक के परवर्त थे। चीनी परंपरा अश्वघोष को कनिष्क का दीक्षा गुरु मानने के पक्ष में है। अश्वघोष कृत अभी धर्मपीटक की विभाषा नामनी एक व्याख्या भी प्राप्त होती है जो कनिष्क के ही समय में रची थी। अश्वघोष रचित शारीपुत्र प्रकरण के आधार पर प्रोल्यूडर्स ने इसका रचना काल हुविष्क का शासनकाल स्वीकार किया है। हुविष्क के राज्यकाल में अश्वघोष की विद्यमानता ऐतिहासिक दृष्टि से अप्रमाणित है। इनका राज्यारोहण काल कनिष्क की मृत्यु के 20 वर्ष के बाद है। हुविष्क के प्राप्त सिक्कों पर कहीं भी बुद्ध का नाम नहीं मिलता, किंतु कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का नाम अंकित है। कनिष्क बौद्ध धर्मावलंबी थे और हुविष्क
ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, अतः अश्वघोष का उनके दरबार में विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता। कालिदास तथा अश्वघोष की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकलता है कि अश्वघोष कालिदास के परवर्त थे। कालिदास की तिथि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार करने से ये मानना पड़ता है कि दोनों रचनाओं में जो साम्य परिलक्षित होता है उससे कालिदास का ऋण अश्वघोष पर सिद्ध होता है। अश्वघोष के ऊपर कालिदास का प्रभुत्व प्रभाव पड़ा था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि कालिदास ने कुमार संभव और रघुवंश में जिन श्लोकों को लिखा उन्हीं का अनुकरण अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में किया। कालिदास ने विवाह के बाद प्रत्यागत शिव पार्वती को देखने के लिए उत्सुक कैलाश की ललनाओं तथा स्वयंवर के अनंतर अज और इंदुमती को देखने के लिए उत्सुक विदर्भ की रमणियों का क्रमशः कुमार संभव तथा रघुवंश में जिन श्लोकों द्वारा वर्णन किया है उन्हीं के भावों के माध्यम से अश्वघोष ने भी राजकुमार सिद्धार्थ को देखने के लिए उत्सुक कपिल वस्तु की सुंदरियों का वर्णन किया है। बुद्ध चरित्र का श्लोक के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि अश्वघोष कालिदास के ऋणी थे, क्योंकि जो मूल कविता होती है वो अपने सुंदर भाव को अनेक तरह व्यक्त करती है, उस भाव का प्रसार चाहता है। इसलिए कालिदास ने कुमार संभव और रघुवंश में अपने भाव को दोहराया है, परंतु अश्वघोष ने कालिदास का अनुकरण किया है, अतः उन्होंने एक ही बार इस भाव को लिखा है। फलतः अश्वघोष कालिदास से परवर्त है। संस्कृत के प्रथम बौद्ध महाकवि अश्वघोष के जीवन वृत्त से संबंधित अल्प विवरण ही प्राप्त है। सौंदर्य नंदन नामक महाकाव्य की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि इनकी माता का नाम स्वर्णाक्षी था। ये साकेत के निवासी थे। ये महाकवि के अतिरिक्त भदंत आचार्य तथा महावादी आदि उपाधियों से विभूषित थे। उनके काव्यों के अंतरंग परीक्षा से ज्ञात होता है कि वे जाति से ब्राह्मण थे तथा वैदिक साहित्य महाभारत और रामायण के मर्मज्ञ विद्वान थे। उनका साकेतक होना इस तथ्य का परिचायक है कि उन पर रामायण का व्यापक प्रभाव था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े